इसमें एआई हमारी हेल्प कर सकता है स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे ऐप्स क्या करते हैं, हमें गाने का बीपीएम और गाने का की बता देते हैं स्टार्टिंग में, जब तक हमें इसके बारे में नहीं पता। जब एक बार पता चल जाता है, थोड़ा सा हमारे ईयर्स ट्रेन हो जाते हैं, हमारा माइंड इन चीज़ों को समझने लग जाता है, तो उसके बाद हम खुद स्केल्स और ये सब स्टार्टिंग में करेंगे तो गलत गलत निकलेगा, हमारा टाइम वेस्ट होता जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कुछ एआई का यूज़ करते हैं, और फिर धीरे धीरे करके जैसे हमारे ईयर्स ट्रेन होते हैं, हम समझने लग जाते हैं म्यूज़िक को, कैसे स्केल्स होते हैं, कैसे कॉर्ड्स लगते हैं, तो फिर हम खुद भी अपने गाने का स्केल और बीपीएम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले यही प्रैक्टिस करनी है। नॉर्मली एफएल स्टूडियो को एक बार ओवरव्यू में ले लेते हैं। जैसे ये देखिए, अपना एफएल स्टूडियो है, फ्रूटी लूप्स स्टूडियो। यहाँ पे आप जो अरेंजमेंट एरिया दिख रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा वर्क करते हैं, बीट्स बनाना, मेलोडीज बनाना, कंपोजिशन करना, वोकल वगैरह, मिक्सिंग वगैरह जो भी होता है सारा इस यहाँ पे करते हैं। बाकी कुछ हमारे टूल्स होते हैं, ये हमारा पियानो रोल होता है, अगर आपको कॉर्ड्स बनाने, मेलोडीज बनाने हैं, क्योंकि जब भी आप कोई भी गाना सुनोगे उसमें ना कुछ ही चीजें आप सुनते हो, रिदम सुनते हो, मेलोडीज सुनते हो, कॉर्ड सुनते हो और वोकल सुनते हो। इसके अलावा तो शायद ज़्यादा कुछ होता नहीं है, कुछ एसएफएक्स वगैरह होता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है, इसमें से जो मेलोडीज का सेक्शन है, कॉर्ड का सेक्शन है, कुछ रिदम का सेक्शन भी आप पियानो रोल में क्रिएट कर सकते हो। बाकी नॉर्मली रिदम्स हम यहाँ पे स्टेप सिक्वेंसर में क्रिएट करते हैं, चैनल रैक में। ठीक है, यहाँ पे इसको क्रिएट करते हैं। देन ये हमारा मिक्सर है, मिक्सर में हम इफेक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, एफएक्स वगैरह, इफेक्ट्स वगैरह, या जो ऑटो ट्यून, रिवर्ब, डिलेज, वो हम यहाँ पे सेट करते हैं। उसके लिए हमें हर साउंड को एक एक चैनल देना पड़ता है, जो कि हम देते हैं इस सेक्शन से, जहाँ पे लिखा है 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 यानी कि ये साउंड इस चैनल से लिंक है, एंड ये वाली साउंड इस सेकंड से लिंक है। और ये बट ये आया कहाँ से मिक्सर, यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, तो ये मिक्सर हो गया। इसके बाद अब म्यूजिक जब आप सुनते हो तो आपको पता है पूरा का पूरा म्यूजिक साउंड से बनता है। जब तक साउंड नहीं है तो म्यूजिक नहीं है, तो साउंड्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो साउंड्स हमारे पास आएगी कैसे, तो एफएल स्टूडियो स्टार्टिंग में कुछ स्टॉक साउंड्स हमें देता है, जो उसके सैंपल्स में होते हैं पैक्स में। आप पैक्स ओपन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ड्रम्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, लेगेसी लूप्स, ऐसे बहुत सारी साउंड्स है। ड्रम्स को ओपन करेंगे, देखेंगे कि क्लैप हैट, इसमें काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो इनका यूज करके हम अपने रिदम्स को बनाते हैं, और इसको सुनेंगे आप, देखो, है ना, देखो, तो डिफरेंट डिफरेंट है। ये किक्स है हमारे, फिर यहाँ पे हैट्स हो सकते हैं, स्नेयर्स हो सकते हैं, इनको हम परक्यूशंस बोलते हैं। परक्यूशंस और इंस्ट्रूमेंट में क्या डिफरेंस होता है, परक्यूशंस की टोन नहीं होती है, लाइक उनका स्केल नहीं होता है। अगर एक हिसाब से देखा जाए, पर इंडियन परक्यूशन से ढोलक होते हैं, तबला होते हैं, वो भी थोड़े से मेलोडिक होते हैं। बट नॉर्मली परक्यूशंस को हम एक परक्यूशन के वे में प्ले करते हैं, उनसे कभी भी मेलोडी और कॉर्ड प्रोग्रेशन हम नहीं बनाते, उनको जस्ट एक परक्यूशन के लिए प्ले करते हैं, अपने यानी कि रिदम बनाने के लिए। एंड सेम वहीं पे देखा जाए इंस्ट्रूमेंट्स, तो इंस्ट्रूमेंट्स का स्केल होता है, उनकी टोन होती है। अब जैसे गिटार प्ले करेंगे तो गिटार में आप सारे गामा पा धा निसा सी डी एफ जी ये भी प्ले कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको कोई परक्यूशन दे दूं, जैसे इस किक में, इसको आप प्ले करो सारे गामा पा धा निसा, तो नहीं कर पाएंगे। या कोई दूसरा परक्यूशन, जैम्बे ले लो, जैम्बे में कैसे प्ले करेंगे, तबले में कैसे प्ले करेंगे, है ना। तो ये परक्यूशन और इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस होता है। और गाना बनाने के लिए हमें दोनों की नीड पड़ती है, क्योंकि परक्यूशन से हम रिदम बनाते हैं और इंस्ट्रूमेंट से हम अपने मेलोडीज और कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाते हैं। अब ये हम बनाएंगे कैसे, इसके लिए हम सिंपल एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। अपना चैनल रैक यहाँ पे ओपन करते हैं, एंड ये स्टेप्स पे हम बीट्स बनाते हैं। और अगर हमें कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाने तो इन स्टेप्स को हम पियानो रोल में कन्वर्ट करते हैं, ये साइन पे क्लिक करके, जो येलो वाला आपको साइन दिख रहा है यहाँ पे, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पियानो रोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेप्स बनेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे कॉर्ड्स एंड मेलोडीज बनेगी। ठीक है, सिंपल। तो कुछ बना के हम देखते हैं। सबसे पहले साउंड सबको चाहिए थी, इसलिए मैंने साउंड्स के बारे में आपको बताया। देखिए, कभी कभी ना ये ऐसे शो होता है, आपके यहाँ पे ब्राउजर नहीं दिखता है। संदीप भैया कभी भी जब मैंने देखा था स्क्रीन, तो उसमें ब्राउजर नहीं था। तो ये वाला ऑप्शन जो होता है, इस जी। पे क्लिक करके आपका ब्राउजर आ जाता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन यहाँ, तो ये आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें से हम साउंड्स को पिक करते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो ये खाली है, फिर कुछ कर ही नहीं सकते। जब तक साउंड नहीं है, एक म्यूजिक प्रोड्यूसर कुछ नहीं कर सकता। जिस म्यूजिक प्रोड्यूसर के पास जितनी अच्छी साउंड है, वो उतना अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूसर बन सकता है। जितनी अच्छी साउंड नहीं है, फिर वो सोचता ही रह जाएगा, मैं क्या करूँ क्या करूँ, भले ही एफएल स्टूडियो पूरा चलाना आ जाएगा, पर जब तक साउंड नहीं होगी तो हम नहीं कर सकते ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, तो मेन फोकस हमारा ये होना चाहिए कि अच्छी अच्छी साउंड्स हमें कैसे मिलेगी और कैसे उनका यूज़ करना है, वो हम समझेंगे आगे की क्लासेस में। तो अभी नॉर्मली ये समझते हैं, यहाँ पे अपनी पहली बीट आप कैसे बनाएंगे। सनी भी आपने बनाई इस पे बीट कभी, संदीप भाई जी। आपने, अच्छा, बना रखी है जी। अपने। हम्म। ठीक है, जी। आशीष आशीष भाई ने भी बनाई होगी तो बीट। हाँ। वो तो सेव यहाँ करना वो। इसमें मेरा एक क्वेश्चन था हम्म। तुमसे। सो जैसे इफ आई एम प्ले मेकिंग ए सॉन्ग ऑन ए सर्टेन स्केल, सी स्केल और सम स्केल में, and now I'm using one of these percussions, let's say the kick, या right? ये And then
so it would be in certain कोई particular frequency band में रहेगा. So हम्म। can I change the pitch of that which Yeah, matches yeah, this? you can change it easily, but normally we do not change percussion pitch. So Okay. occasionally, we just do it in rare cases, Hmm. like when we are using tabla in an Indian song. Hmm. Hmm. So Hmm. there we have to change tabla's pitch because tabla have a certain pitch, and if we Hmm. want to match it with our song's pitch, we have to change it. We have to tweak it, and from where we tweak it, we just go to this sampler and we have pitch here. See, okay. Okay. We just But otherwise it is not needed, right? it's not needed. Like if we are making this pattern, it's not needed to like Okay. change the pitch of these. These Okay. will go Okay. perfect with any scale. हम्म. हम्म. ओके, कोई भी स्केल में वो फिट हो जाएगा. हाँ, कोई भी स्केल में परफेक्ट हो जाएगा। ओके. ओके, थैंक्स. चलिए, तो हम अपनी पहली बीट बनाते हैं। शायद आप सबने अपनी पहली वाली बीट बनाई है, बट जब जब मैंने ट्राई किया था तो मेरे को, मैंने उस टाइम पे यूट्यूब भी नहीं हुआ करता था, तो मैंने खुद ही यहाँ पे पहली बीट बनाई थी। तो जिस दिन मुझे खुशी हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। शायद आपको भी उतनी खुशी हुई होगी अपनी पहली बीट बनाने पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बीट बनाते हैं। बीट बनाने से पहले सबसे पहले आप टेम्पो सेट कर लो। आपका टेम्पो 130 है, 130 थोड़ा फास्ट टेम्पो, यानी कि अब टेम्पो चेंज होता है जॉनरा के हिसाब से। अगर डांस वाला गाना बनेगा तो टेम्पो फास्ट रहेगा, रोमांटिक गाना रहेगा टेम्पो स्लो रहेगा, कोई रैप वगैरह गाना रहेगा तो टेम्पो स्लो और मिड के बीच में रहेगा, कोई ईडीएम गाना रहेगा, डीजे सॉन्ग रहेगा तो टेम्पो अपना फास्ट हो जाएगा। तो ये वेरी करता है टेम्पो, कैसा कैसा आप गाना बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अभी कुछ नॉर्मल सा गाना बनाते हैं, नॉर्मल वाइब का, कंटेम्प्रेरी म्यूजिक, पॉप म्यूजिक जिसे बोलते हैं। तो पॉप म्यूजिक में आपका 90 से 95, 100, 105, 110 इतना टेम्पो चल जाता है। अब बीट्स आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पॉप म्यूजिक क्या होता है, कल्चर होता है। पॉप में सब कुछ चलता है, बहुत सारे लोगों के एक्सपेरिमेंट्स जब कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। तो पॉप बीट में आप कुछ यहाँ पे बनाते हैं, तो उसके बाद एक ले लेते हैं यहाँ पे। मैंने क्या बोला था, यहाँ से साउंड्स आप लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। कोई भी साउंड आपको यहाँ पे चाहिए तो ड्रैग कर दीजिए। इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, लाइक ये पहले से ना एक डिफॉल्ट होता है एफएल स्टूडियो में। जब भी आप एफएल स्टूडियो ओपन करते हैं, ये अपने आप ही यहाँ पे किक लैब हैट स्नैर लगा हुआ आता है। तो अगर आप इन्हीं को यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, स्टार्टिंग में बढ़िया रहते हैं। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से तो इधर रखिए, रिप्लेस कर दीजिए। फिर अपना एक परक्यूशन से क्लैप ले लीजिए तरीके से, क्लैप डन। फिर यहाँ से एक हैट्स ले लेंगे डन, और फिर यहाँ से एक स्नेयर। अभी नॉर्मल कुछ भी स्नेयर लेते डन। अब आप यहाँ पे पैटर्न बनाने वाले हैं। बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं वर्ल्ड में, बहुत सारे रिदम स्टाइल्स होती है। तो जो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड है आजकल जो चलती हैं, उसमें आपका पॉप हो गया, हिप हॉप हो गया, रेगेटन हो गया, क्लब म्यूजिक हो गया, ईडीएम हो गया, या डीजे टाइप बीट्स हो गई, और बाकी हमारा क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल में आपके तबले के केहरवा वगैरह, दादरा वगैरह, ये सब आ जाते हैं। तो इस तरह की बीट्स हमारी चलती है। तो नॉर्मल अभी कोई बीट हम यहाँ पे बना के देखते हैं, और यहाँ पे आप क्लैप का एक पैटर्न बना दीजिए, ठीक है, और इसको सुनेंगे, देखो कैसा लगेगा। तो ये बहुत पॉपुलर बीट है। कोई भी मतलब कोई भी गाना आप सुनोगे नॉर्मली, तो वहाँ पे इसी टाइप की बीट कभी ना कभी चल रही होती है, ठीक है। इसके साथ आप हैट्स ऐड कर दीजिए, इसके साथ आप इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी पहली बीट यहाँ पे रेडी हुई है। बीट हम यहाँ पे लेयर कर देते हैं। से लेयरिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप पैटर्न वन पे क्लिक कीजिए, पैटर्न यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप इसको इस तरीके से ट्रैक करके यहाँ पे बीट को बना सकते हैं। एक बार बीट बन गया, मैंने बोला था दो चीजें, बीपीएम और बीट, की एंड कॉर्ड्स। बीपीएम से बीट बनता है। अब बीपीएम को स्लो फास्ट करेंगे, बीट स्लो फास्ट होगी। बट अभी बीपीएम का कॉर्ड प्रोग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल अलग चीज है, तो उस पर अभी हमने वर्क नहीं किया। अब हम की डिफरेंट है, बीपीएम से बिल्कुल की डिफरेंट होता है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। बट जब हम गाना बनाते हैं तो ये दोनों का होना बहुत जरूरी है। अब की बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बीट तो अपने से बना ली, पर कुछ लोग बीट बना पाते हैं, जब आती है बात कीज की, स्केल्स की, कॉर्ड्स की, तो वो नहीं समझ पाते कि ये क्या होता है। तो नॉर्मली इसको अगर शॉर्ट वे में समझा जाए, तो जो आपके कीज होते हैं, जो आप स्केल्स देखते हैं ना, ये सेट ऑफ कीज होते हैं। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे सी है, सी, ठीक है, सी, और यहाँ से दूसरा सी, इधर से तीसरा सी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सी क्यों आ रही है एक स्केल में? आप देखते हैं कीबोर्ड का भी आप देखते होंगे, वहाँ पे देखते हैं व्हाइट एंड ब्लैक कीज होते हैं, बट
अब उनको कभी ध्यान से देखना, वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, सेम होता है। देखिए, टू ब्लैक इज, थ्री ब्लैक इज, फिर टू ब्लैक इज, फिर थ्री ब्लैक इज, फिर टू ब्लैक इज, थ्री ब्लैक इज, पहले भी यही था, पहले भी यही था, ऐसे ही चलता है। कितना भी बड़ा पियानो हो, 88 कीज वाला पियानो भी है, वहां पे भी सेम यही चलता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि शायद ये वाले पैटर्न सेम बार बार रिपीट होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। जो पैटर्न यहाँ पे है वही पैटर्न यहाँ पे है, वही पैटर्न यहाँ पे, सेम साउंड्स होते हैं, बस पिच हाई हो जाता है। यहाँ पे लो पिच में गाएंगे, साउंड होगी, यहाँ पे हाई पिच में साउंड होगी, और हाई और हाई और हाई, और लो हो जाएगी, लो हो जाएगी, लो हो जाएगी, इस टाइप का इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे हमारे कीज होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये सेक्शन प्ले करूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कहाँ पे मेरी की जा रहा है, देखिएगा, सी, ई, ई, एफ, जी, ए, बी। तो ये सी डी एफ जी भी बोलते हैं, सारे गामा पाधा नि सा। आप अगर इसको देखोगे, ठीक है, इस तरीके से कीज में प्ले होता है। और अगर आप इसको देखते हो, ये बार बार रिपीट होता है, ये सेक्शन यहाँ तक सेम इस सेक्शन की तरह है, ये भी सेम इस सेक्शन की तरह है, यहाँ पे ये वाला सेक्शन। अब ये कैसे साउंड को हम पहचान सकते हैं? आप क्या करो, इसको प्ले करो, इसको प्ले करो, दोनों सेम साउंड, उसी लगाऊंगा तो आपको फील होगा अलग अलग। ये सेम। इसी तरीके से दूसरा की देखिए, फिर किसी तीसरा, हम सेम साउंड। तो यानी कि ऑक्टेव हमारा चेंज हो रहा है भले ही, बट उसके अंदर साउंड हमारे सेम है, बस पिच हो रहा है, ये लो है, ये हाई है, और भी ज्यादा हाई है, हाई, लो, साउंड सेम है। ठीक है, तो इनसे ही हम कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हैं। अब हर की से एक स्केल जनरेट होता है। अगर मैं कहूँ सी, सी अब मेजर है या माइनर है ये देखना पड़ेगा, और सी मेजर स्केल है या सी माइनर स्केल है ये देखना पड़ेगा। अब मेजर माइनर की पहचान कैसे होती है हम इसको समझेंगे आगे, बट अभी हम जस्ट इसको कुछ भी कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल में समझते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाता हूँ। तो मैं उसको बनाने के लिए पियानो रोल ओपन करना पड़ेगा। रोलैंड वाले, ये रोड्स वाले में हम एंटर करेंगे इससे, और यहाँ पे पियानो रोल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे आपको रूट कॉर्ड सेट करना पड़ेगा, किस कॉर्ड का स्केल आप करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, जो आपके स्केल का नाम होता है ना, वही उसका सबसे पहला कॉर्ड भी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर सी मेजर होता है, यानी कि सी मेजर उसका पहला कॉर्ड है, डी माइनर तो डी माइनर उसका पहला कॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे सी मेजर कॉर्ड हम लगाएंगे। और जो एक कॉर्ड होता है उसकी कॉर्ड फैमिली होती है, सिर्फ एक अकेला कॉर्ड नहीं होता। अगर मैंने सी मेजर लिया, तो सी मेजर कॉर्ड की एक पूरी फैमिली है, वो हमें समझनी पड़ेगी वो क्या होती है। ऐसे ही सी शार्प की है, डी, डी शार्प, ई, एफ, जी, ए, बी, सबकी होती है। तो मैं यहाँ पे इसका पैटर्न बनाता हूँ, मेजर, देन, और यहाँ पे अब आपने मेजर स्टैम्प पे गए, ये सर्कल है, सर्कल के अंदर थ्री लाइन से ये हमारा स्टैम्प ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपना मेजर आ जाएगा, मेजर सेलेक्ट कर लो, और जिस भी स्केल का मेजर आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे जी मेजर। ठीक है, तो ये जी मेजर कॉर्ड आपका लग चुका है, सुनते हैं, बहुत हाई चला गया, थोड़ा और लो करते हैं, अभी अच्छा लगेगा। तो ये सी मेजर है हमारा, बट अब इसके बाकी के कॉर्ड्स क्या हैं वो हम कैसे समझेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना पड़ेगा। बट हमें कॉर्ड्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है, हमें नहीं पता इस स्केल में क्या क्या कॉर्ड्स आते हैं या कैसे कैसे होगा। तो उसके लिए हम स्नैप टू स्केल ऑप्शन का यूज करने वाले हैं, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, ये राइट क्लिक करेंगे, मेजर, मेजर के लिए मेजर लोनियन, और माइनर के लिए माइनर नेचुरल। और भी माइनर है, माइनर पेंटाटोनिक, माइनर मेलोडिक, माइनर हंगेरियन, इन्हें यूज नहीं करना है। इसी के मेजर का ये पॉप एंड बुल्गारियन ये यूज नहीं करना है, मेजर का बस लोनियन वाला यूज करना है। डन। ठीक है, अब देखिए क्या था, सी मेजर, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए मेजर, और सी मेजर हमने अपना स्केल सेट कर दिया। ये जो पियानो रोल है अब ये हमारे इस स्केल पे सेट हो चुका है। अब हम इसके और ज्यादा कॉर्ड फाइंड कर सकते हैं, वो कैसे, आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट की दबा के रखना है, और इसको इस तरीके से ऐसा ड्रैग करना है। ठीक है, देखो इस तरीके से कॉर्ड्स बनते हैं। अगला अगला कॉर्ड कौन सा होगा अपने आप लगता जाएगा, आपको ज्यादा नहीं सोचना है, देखो अपने आप लग रहा है कॉर्ड। ठीक है, ये वाला लगाते हैं। ये दो कॉर्ड में भी आप गाना बना सकते हो, पर दो कॉर्ड नॉर्मली बहुत हल्के लगते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे शिफ्ट दबा के, कंट्रोल प्लस से शिफ्ट, इनको यहाँ पे क्लोन कर रहे हैं ताकि हम फोर्थ वाला कॉर्ड को चेंज कर सकें।
पे कॉर्ड प्रोग्रेशन थोड़ा सा डाउन हो सकता है, तो हमें ज़्यादा नहीं सोचना है कि सही होगा गलत, वो हमेशा सही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्नैप टू स्किल ऑप्शन ऑन किया हुआ है। इसको मैं अगर ऐसा कर दूँ, ये कॉर्ड प्रोग्रेशन हमने यहाँ पे बना लिया। इसके बाद हम इसको अपने प्लेलिस्ट में ले जाएंगे, अपने बीट के साथ लेयर करेंगे इसको पैटर्न 2 पे क्लिक करके, और फिर ये हमारी बीट बन गई। तो इस तरीके से हम कॉर्ड प्रोग्रेशन एंड यहाँ पे बीट को बना सकते हैं। अब कॉर्ड्स को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उनके प्रोग्रेशन को। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपके नोट्स दिख जाएंगे आपको, पैटर्न 2 है, ठीक है, डन। इनको कंट्रोल+A कीजिए और इनको इस तरीके से मूव इनवर्ड्स कीजिए या आउटवर्ड्स कीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। लाइक कॉर्ड का यूज करके आप गाने में फील दे सकते हैं बहुत ज़्यादा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, है ना। देखिए एक कॉर्ड प्रोग्रेशन कितना डिफरेंट तरीके से ट्राई कर सकते हैं। सर इन दिस केस, हम्म। जैसे पहले जो आप बनाए थे, दैट इज 1/4, नाउ दिस इज 2/4 प्रोग्रेशन, और दिस इज 4/4 प्रोग्रेशन, वी कैन दिस, सिंपली। ओके, दिस इज 4/4। बट आप देखो बीच में जो गैप रहती है, तो व्हेन विल टेल इट इज 1/4, व्हेन इट इज 4/4? We can differentiate it by seeing these steps. If the steps are 4, 1, 2, 3, 4, then it's 4/4. 4 beat, हाँ, 4 steps. If the steps are not 4, these are 5 or 6, then you can say the 4/6 beat, 4/7 beat. ओके। We can recognize the rhythm with this. और नॉर्मली जैसे क्या होता है, गाने को सुन के ना आप क्या करते हैं, रिदम को पहचानते हैं, इस गाने में क्या हम्म। रिदम चलेगा, तो वहां पे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं वो किस टाइप में, 4 वाले में है या 3 वाले में। जैसे यहाँ यहाँ पे दिस इज 1 बार, राइट, एंड यहाँ पे 4 क्वार्टेट है। जो आपका फर्स्ट एंड फोर्थ इज फिल्ड, नहीं, यहाँ पे देर इज, हाउ हाउ टू डिस्टिंग्विश, जैसे E5 में एक ग्रीन का है कि एक रेड का है। सो ठीक है, वी ये वी आर तो हैविंग, या यहाँ पे तो बीच में इसमें क्या होता है, साइलेंस है। इसमें इसमें मैं बोलता हूँ, यहाँ पे क्या है, ये देखो, जो जिसमें 3 कीज का डिफरेंस होता है वो मेजर है, जिसमें 2 कीज का डिफरेंस होता है वो माइनर है। ओके, ओके, ओके। फर्स्ट 2 नोट्स में अगर 3 कीज का डिफरेंस है तो मेजर, 2 कीज का डिफरेंस है तो माइनर। एंड यहाँ पे 1 and 2, दैट इज कॉल्ड 1 बार, राइट, इन द या म्यूजिक या हाँ, प्रोग्रेशन। या 1 2, या दीज आर वन One, two, बार। and then we have, then there is three kids. There is two, that and बीच में silence है, right? या So इसको, is there a way to denote it? इसको, because something that I want to, I'm still not clear. When will tell it is 1/4? When will tell it is 4/4? you think all the beats, you just think all the beats are on 4/4, just All bits are four by yeah, four. all Okay, all beats okay. are 4/4. We can Hmm. make 3/5 beats on 4/4, we can make 7 beats on, we can make any type of beats on 4/4 without any. Okay, okay. So only thing is it may have a note or it may have a silence, right? Where Yeah. nothing is happening. Okay. Okay. So this is now we layer. अगर आपको इसके और कॉर्ड प्रोग्रेशंस फाइंड करने हैं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक यहाँ से रूट लो लीजिए मेजर का, अभी अपने आप इसको सी मेजर पे शिफ्ट करता रहेगा, इसको शिफ्ट कर लो। तो इस टाइप में आप इसको चेंज कर सकते हैं। इनका प्रोग्रेशन आप देखिए कुछ बनाने का, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा प्रोग्रेशन आप इनसे बना सकते हैं। डन। अगर आप इसके कॉर्ड प्रोग्रेशन फाइंड करना चाहते हैं, इस सी में कौन कौन से कॉर्ड आते हैं, सी मेजर का बहुत सिंपल इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन फाइंड करना। आप जस्ट एक मेजर की लीजिए और सी मेजर पे रखिए, ऐसा। डन। अब आपको सोचना है इसके बाद कौन कौन से कॉर्ड्स आएंगे, शिफ्ट दबा के रखिए, इसको एक एक नोट स्किप करके ऊपर मूव करते रहिए, नोट स्किप करके, ये अपने आप स्किप हो जाएगा, वैसे तो आपको आपको करने की जरूरत नहीं है, देखो अपने आप ही यहाँ पे skip हो गया। अभी अभी ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेक्शन, ये हमारा डिमिनिश्ड हो गया, ठीक है।
डिमिनिश्ड में क्या होता है, आपका टू टू कीज का डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 कीज का है मेजर, 2 कीज का माइनर, यहाँ पे देखिए दोनों में 2 2 कीज का है। तो ये हमारा डिमिनिश्ड कॉर्ड हो गया, इसको हम स्किप कर देते हैं क्योंकि ये गाने में थोड़ा सा ऑड साउंड करता है। देखो थोड़ा सा ऑड साउंड करेगा। अब इसके नॉर्मली वाली ऐसा प्रोग्रेशन आपको बनाना बहुत इजीली, आप प्रोग्रेशन बना सकते हो। तो आगे क्लासेस में हम वोकल के साथ इसको यूज करना सीखेंगे। आप तब तक इसको ऐसे प्रैक्टिस करेंगे सेम कुछ ना कुछ कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने की। अब आप इसके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, देखो आप पे डिपेंड करता है कैसा फील आपको आ रहा है। से प्रोग्रेशन आप इसको और स्मॉल कर सकते हैं, Ctrl+A इस तरीके से। तो फील रहेगा जैसे क्रिएटिविटी रहेगी, आप इजीली कैसे भी पैटर्न्स यहाँ पे बना सकते हैं। इसका रैकेट टाइप फील का बनाना है तो देखिए आप इसमें ये मूव कर देंगे इस पैटर्न को, ठीक है, और आपका जो पूरा सेक्शन रहेगा ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। अब ना इस सेक्शन को भी ठीक कर देते हैं, ठीक है, Ctrl+A, शिफ्ट दबा के इसको हल्का सा मूव करेंगे तो थोड़ा सा भी जाना चाहिए रैकेट वाले पैटर्न के लिए। तो आप किक्स को एकदम कंटिन्यू चला दो। सर, क्या? ये जो बना ले रहे हैं वहाँ ठीक है, पर इसको लेकर के आप कैसे आ रहे हैं ट्रैक 1 हाँ और ट्रैक 2 में? देखो बिल्कुल आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कट कर देना है, फिर अपने जी। प्लेलिस्ट में आना है, क्लिक करके फिर पैटर्न किस में आपने पैटर्न बनाया उसको सिलेक्ट करिए, क्लिक करिए इसे, और फिर इसको आप यहाँ पे ड्रॉप अच्छा। कर दीजिए इसे। ओके ओके। ठीक है, ड्रॉप हो गया एक बार। ड्रॉप करने के बाद आपने क्या करना है, पेंट ऑप्शन लेना है और फिर यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग करते रहोगे, पैटर्न बनता रहेगा। ठीक है, आप सुनिए। जी। जब इसको आप Ctrl+A कीजिए, अगर आपको इसकी और फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, बार बार प्ले हो तो ऐसे प्ले होगा। तो इस टाइप में आपको प्रैक्टिस करना है। तो अभी इतना ही करते हैं आज की क्लास में, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बार आप इसको प्रैक्टिस कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में से हम फिर वापस वो सॉन्ग का जो वर्क कर ही रहे थे, सॉन्ग का बीट बनाने का, उसका उसके वजह से हम किसी भी गाने के वोकल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बीट्स बनाएंगे, उसके कॉर्ड प्रोग्रेशन फाइंड करेंगे, ये हमारी प्रैक्टिस रेगुलर चलेगी। तो आप जी कैसे सर। भी गाना ट्राई कर सकते हैं, या तो आप कोई भी गाना ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो और मुझे क्लास में दीजिएगा कि ये गाने का मैं ट्राई कर रहा था, तो हमसे नहीं हो पाया, देन हम उस गाने को भी बनाने का ट्राई करेंगे। बट उससे पहले ये आपका क्लियर हो जाए कि कोई भी स्केल अगर हमें जिस किस स्केल के कॉर्ड्स लगाने हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना स्टैम्प पे जाके वो स्केल का की सेट कर देना। जैसे की बताए ए शार्प, बी शार्प, सी शार्प हो गया, डी शार्प हो गया, माइनर्स में हो गया, मेजर जो भी बताएगा आप क्या करो, माइनर में जाओ, मेजर में जाओ, जो जिस पे जिससे माइनर हो गया, ठीक है। अब डी शार्प माइनर, ये स्टैम्प ऑप्शन ऑन है, अभी इसलिए इधर उधर जा रहा है, डी शार्प माइनर। अब इसके बाद की क्या कॉर्ड प्रोग्रेशन होंगे हमें नहीं पता, कहीं पे देखने पड़ेंगे, फिर हम देख के यहाँ कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाओ, इसको यहाँ पे लगाओ, फिर ये यहाँ लगाओ, बहुत टाइम लग जाएगा। तो सिंपल प्रोसेस है, स्नैप टू स्केल, राइट क्लिक, माइनर, माइनर के लिए माइनर नेचुरल रहता है हमेशा, डी शार्प माइनर, राइट क्लिक, डी शार्प माइनर, डन। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, उसको मूव कीजिए, जैसे शिफ्ट की दबा के रखा है, उसको हमने ऐसे मूव किया है। इजीली आप किसी भी गाने के कॉर्ड लगा सकते हो, ज़्यादा नहीं सोचना है बिल्कुल भी, सिंपल तरीके से शिफ्ट दबाओ, इस तरीके से इजीली कॉर्ड लगा सकते हो। और शिफ्ट दबा के रखना है down।
ऐसा आप बना सकते हैं। तो संदीप भी, आशीष भी, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। Mm-hmm. जी जी। बिल्कुल। Yeah, it's really interesting. This is something new and yeah, very helpful. या यू जस्ट आप जस्ट इसको मूव कीजिए, कॉर्ड अपने आप सेट होते रहेंगे, आप जस्ट मूव कीजिए, कुछ नहीं आपने सोचना है। Hmm. आपने किसी गाने में देखा क्या क्या कॉर्ड्स आ रहे हैं, उस गाने का पहला कॉर्ड लगा दीजिए और फिर उसमें जो भी लिखे होंगे आप इजीली यहाँ से सेट कर दो बस। जो इसका नीचे जो लास्ट रूट नोट है ये इस की का नेम है। Hmm. एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं इसको। लेकिन इसमें कभी कभी कॉर्ड प्रोग्रेशन में इट इज ए मिक्सचर ऑफ मेजर एंड माइनर कॉर्ड्स, राइट? हाँ, जैसे आपका मेजर माइनर है यहाँ पे हमारे, ये माइनर है, दो मेजर है, देखो दो मेजर दो ओके, माइनर। वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता हाँ, है वो ऑटोमेटिकली एफ शिफ्ट एल। करता है, मतलब हाँ, ओके है ना। ओके। हर मेजर के बाद एक माइनर आता है, जैसे माइनर, माइनर है ओके, इसके सो बाद इट इट माइनर टेक्स आएगा। केयर ऑफ दैट। हाँ, इसके बाद ओके मेजर ओके आएगा, ओके। फिर माइनर हाँ आएगा, हाँ फिर माइनर आएगा, फिर मेजर आएगा, तो ये अपने आप हाँ, शिफ्ट करता रहता है ऑटोमेटिकली टेक्स सजेस्ट दैट। ऑटोमेटिकली। ओके ओके, तो दैट्स ज्यादा कोई नहीं है ना। ग्रेट। तो जैसे हम कोई गाना हम्म। देखते हैं, आप कोई बॉलीवुड का कुछ भी ले लो, जैसे कॉर्ड्स ऑफ, कौन सा गाने सुनते हैं हम सब, कॉर्ड्स ऑफ, कोई पुराने गाने लेते हैं, कॉर्ड्स ऑफ जैसे सपनों की रानी, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके सेट कर दो इसको, माइनर के लिए माइनर नेचुरल, एंड ये हो जाएगा हमारा बी माइनर, डन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, बी माइनर के बाद कौन सा कॉर्ड आ रहा है, देखो ए। अब हम ए कैसे लगाएंगे, आप इसको शिफ्ट करो, आप जस्ट इसको मूव करो, लग गया ए अपने आप। ठीक है, उसने अपने आप इसको ए मेजर बना दिया। फिर क्या रहा है उसके बाद, डी। ओके, तो डी ट्राई करते हैं, आप इसको मूव कीजिए, डी किधर है, ये देखिए। ठीक है, डी आ गया अपने आप, देखिए। और कोई कॉर्ड रहेगा वो भी बना सकते हैं हम, बी माइनर डी, वैसे ही इसी में ये पूरा का पूरा गाना बन जाएगा, है ना। तो हमने सपनों की रानी के गाने के देखो इतने जल्दी कॉर्ड्स लगा दिए। तो इसमें वो डी मेजर ऑटोमेटिकली सजेस्ट किया, हाँ, वो नहीं? अपने अपने आप वो इस, हाँ, अब ओके। आपको सोचना नहीं है कि माइनर है या मेजर, वो उसने अपने आप सेट कर दिया, और वैसे भी हमें एग्जैक्टली पहचान तो है ही, एग्जैक्टली पहचान हमें एग्जैक्टली। है ये टू कीज का डिफरेंस, माइनर थ्री कीज का मेजर डिफरेंस। यस। सिंपल। यस, इतना सिंपल है। और जो रूट नोट है वो उसका नेम है, ये मेजर है किसका, हम्म। मेजर डी मेजर, ये डी किसका का, मेजर, ए मेजर, ये किसका, बी माइनर। बी माइनर का, ओके। तो हमने इतना जल्दी इसके उसको क्रैक कर लिया। अब आप प्रैक्टिस करो इस पे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, आपको आ जाएगा ये, सिंपल। हम्म। ठीक है। फिर हम गाने के साथ वोकल के साथ इनको ट्राई करके देखेंगे, तो देन आप समझेंगे कि हाँ, वोकल के हिसाब से कैसे ये कॉर्ड चेंज होते हैं, वहां पे हम इसको समझेंगे डिटेल में। जैसे when we are preparing for this song, if we extract the vocal, या now we'll put this progression along with that vocal, right? या अलोंग विद दैट, या। Okay, okay. ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम कोई वोकल लेते हैं और उस पर फिर हम म्यूजिक बनाएंगे, बीट बनाएंगे, वहां पे देखेंगे कैसे हम बीट का यूज कर रहे हैं और कैसे ये कॉर्ड प्रोग्रेशन बना रहे हैं इजीली। Yep. Okay. ठीक है, Yep. चलिए ओके Thank you सर। so much for the रिकॉर्डेड class. ओके, कर दूंगा ग्रुप में, थैंक यू सर। है ना। चलिए, कुछ भी पूछना ओके हो सर। तो ओके, नहीं वेलकम। सर, पूछना नहीं है सर। ठीक है सर, ओके सर, सब थैंक समझ में आ गया सर। आ गया ना। बस ये जी। जब आप मेरे साथ ज्वाइन हुए तो जो चीजें समझ में नहीं आ रही थी वो समझ में आई फटाफट, और आप म्यूजिक बनाए, अच्छा अच्छा। यू। Sure, sure. चलिए ठीक।